दुआ तू है ममता की माँ, तू बडी खूबसूरत है मेरी माँ. अशा शब्दांनी आईच्या प्रेमाची आणि सौंदर्याची नजाकत आपल्या शब्दांनी मोनिका सिंग यांनी तर उन्हासोबत तुलना करणाऱ्या सोलापूरच्या उन्हावर आईची उपमा स्पष्ट करणारी कविता मनीषा कुंभार यांनी सादर केली आणि सभागृहात उपस्थित असलेल्या दर्दींनी टाळ्या वाजवून दाद दिली. निमित्त होते मुशायरी, काव्य आणि कलाकृतीने भरलेल्या तू और एक मैं या मैफिलीचे. शुक्रवारी सायंकाळी दखनी आदाब फाउंडेशनच्या वतीने छत्रपती रंगभवन सभागृहात सादर केलेल्या एक मैं और एक तू या मैफिलीच्या कार्यक्रमात या दोन अधिकाऱ्यांनी सोलापूरकरांना दिलखुलास आनंद दिला. नातेसंबंध, आईचे प्रेम, प्रियकर प्रेयसीचे हळूवार गोड भांडण आणि अबोल्यातले नाते, पाऊस आणि जग रहाटीवर, ऋतूंवर मनमुराद गप्पा मारत यावेळी या दोन्ही कवयित्रींनी आपल्या अनोख्या शब्दांनी मैफल सजवली. यावेळी सोलापूरच्या उन्हाचे कौतुक करताना कुंभार यांनी आईचा पदर ही कविता तर गुलाबी इश्क या सिंग यांच्या रचनेवर अनेकांनी टाळ्यांची बरसात केली. गुलजारांच्या निवडक गझलांची आठवण, माधव दातार यांच्या बहावा ही कविता, बेख्याली ही रचना, उस रोज तू आया नहीं, तुझ तक पहुंचने के लिए, कृष्ण आणि विठ्ठलावर साकारलेल्या शेवटच्या कलाकृतीनेही रसिकांना घायाळ केले. काही जाणीवेतलं, काही मनातलं आणि काही जनातलं, काही ऐकलेलं, काही अनुभवलेलं, कवितांचा उत्सव, ऋतूंचा सोहळा, रंगांची बरसात आणि भावनांचा हिंदोळा. एक मैं और एक तू. एक मेरा दिल है. मैंने इस सोच को और तफसील से इस पर सोचा कि एक मैं और एक तू क्या हो सकता है. सोचिए कि एक मैं हूँ, एक मेरा दिल है, एक जहन है, एक मेरी सोच है, एक मेरा डर है, एक मेरा खौफ है, एक मेरी अपने आप से एक मुखालिफत है, जिसे मेरा एक शेर बखूबी बयां करता है. आईने में एक चेहरा बोलता था, एक चुप था. आईने में एक चेहरा बोलता था, एक चुप था. हो गए खुद से ही बरहम. बात इतनी सी नहीं है. बरहम होना यानी कि खफा होना, नाराज होना, गुस्सा होना. कि आईने में एक चेहरा बोलता था, एक चुप था. हो गए खुद से ही बरहम. बात इतनी सी नहीं है. ये जो अपने वजूद के साथ एक तकरार है, एक टकराव है, या फिर खुद से इश्क है, या और भी बहुत कुछ जिनको हमने एक धागे में, एक कहानी में, एक दास्तान में पिरोया है. एक मैं और एक तू. कविता, कविता आनंदाचं झाड, कविता चांगल्या विचारांची पेरणी, कविता भावविश्वाची कहाणी, अस्वस्थ मनाची भाषा, कमी शब्दात व्यक्त होण्याचं माध्यम, कविता जीवनाचा अर्थ, कविता माझी अंतःप्रेरणा. वाह. कविता एक मैं और एक तू. मौसम के चलते याद आता है कि सुबह का शाम में ढलना, फिर अंधेरे की आगोश में खोना, कोई सपना बुनना, फिर सुबह को उसी सपने की जिम्मेदारी सौंपना. धूप से छाँव तक का ये सफ़र, सुबह से रात तक का ये सफ़र, हिजर से विसाल तक का ये सफ़र, कई मरहलों से गुज़रते हुए एक नए मकाम पर इन्हीं मौसमों की यादों को पिरोते हुए हमारी ज़िंदगी पहुँचती है, हमें आवाज़ देती है. एक मैं और एक तू. और आज इस शानदार महफिल में जो सजी है आज की महफिल, इसमें हमारे सीपी सर, श्री राजकुमार सर और रम्या कन्नन मैम यहाँ आए हैं हमारे लिए अपना कीमती वक्त सर आपने दिया है. बहुत बहुत शुक्रिया आप दोनों का. और ये महफिल आप दोनों की वजह से आज यादगार रहेगी. नमस्कार.
सोलापूर माझ्यासाठी कर्तव्यभूमी. या शहराने माझ्या करिअरची सुरुवात झाली, करिअरला आकार दिला आणि आज याच शहराच्या साक्षीनं माझ्या कल्पना विश्वाला बहर येणार आहे. माझ्या या कलेला बळ देणाऱ्या आणि मार्गदर्शन करणाऱ्या मोनिका सिंग मॅडम यांच्या सोबतीनं आजचा कार्यक्रम सादर करणं यापेक्षा आनंदाचा क्षण तो काय. एक मैं और एक तू. मैं और मनीषा, मेरी दोस्त मनीषा, हम लोग उर्दू और मराठी ऐसे दोनों ज़ुबानों से गज़लें, नज़में, कविता पेश करने वाले हैं. एक मेरा शेर है जो उर्दू और मराठी ये दोनों ज़ुबानों का जो रब्त है, जो रिश्ता है, उसको बयां करता है कि मेरे लिए ये दो ज़ुबानें क्या मानी रखती हैं. क्योंकि जब मैं बड़ी हुई, मैंने ग्रेजुएशन मेरे रूटीन जो मेरे फैकल्टी थी उससे किया और बाद में मैंने उर्दू सीखी, उसमें बीए किया. बाद में जब मैं एसडीएम थी तब एमए किया. और वो जो एक मराठी में मेरा जो पूरा जो एजुकेशन है मराठी में हुआ और बाद में मैं उर्दू की तरफ जब माइल हुई. अशाच नवनवीन अपडेटसाठी जनता राज्य न्यूज चॅनलला सबस्क्राईब करा, लाईक करा आणि शेअर करायला विसरू नका.